अंबेडकर अंबेडकर जो नीला कबूतर दिन भर अंबेडकर 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 बकते रहता है। अंबेडकर जी खुद अपने किताब में लिखे, जब तक यहाँ का सारा मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाए और पाकिस्तान का सारा हिंदू यहाँ पे नहीं जाए, तब तक देश का बंटवारा नहीं होगा। चाहे आपका बाबूजी मंत्री रहेंगे तैयो आप लड़िएगा रिजर्व सीट से। हमारे बाबूजी कुछ नहीं है लेकिन हम जनरल है तो हम नहीं लड़ सकते। ये कौन किताब है भाई? 90% तो आपको आरक्षण मिल रहा है, सिलेक्शन होगा आपका, इंजीनियर ही बनिएगा आप, कम पढ़ा लिखल रहिएगा, गिरा दीजिएगा पुल, कहिएगा नीतीश कुमार पुल गिरा दिया है। पढ़ेगा तब ना, इतना आरक्षण दे दिया, अभी तक आगा नहीं बढ़ा, 70 साल में कथी कर रहा है और कितना आगे बढ़ाना है। जब बोल रहे हैं तो बीच में लवलव कर रहा है ना, तो लवलव कर रहा है तो बोलेंगे ना 100 में 100 रहना चाहिए। पूरा आरक्षण ही डब्ल्यूएच करो। जो गरीब है जाति को हो धर्म को आरक्षण दो और जो अमीर हुआ उसको आरक्षण से हटाओ। एक बात तय रखिए कि आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए और टैलेंट के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, सीधा बात। जो दिन भर भीम भीम करता है भाई, इतना देर अगर पढ़ लेता, इतना देर को क्वेश्चन रट लेता, जितना दिन भर भीम भीम करता रहे, वो नौकरी मिल जाता, तेजस्वी यादव से नौकरी नहीं मांगना पड़ता। देखिए, आज से कुछ दिनों पहले एक अंबेडकर जी के ऊपर बयान आया था। अमित शाह ने कहा था कि अंबेडकर जो नाम का ट्रेंड है उसको बंद होना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। उसके ठीक कुछ दिनों के बाद एक बयान आता है, देवी सिंगर जब गाना गा रही थी कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, तो जो बीजेपी के लोग हैं या फिर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो अल्लाह नाम लेने पे जो है कि विरोध जता देते हैं। यानी साफ तौर पे जो हिंदू धर्म के लोग वो नहीं चाहते कि इस देश में मुस्लिम समाज के लोग इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। क्या लगता है, इस देश में क्या मुसलमानों का हक नहीं है? इस देश में मुसलमानों ने आजादी नहीं दिलाई है? नहीं, मुसलमानों का भी खून है इस देश में, एक रत्ती खून ना है होकर, उसका खून है। अंबेडकर अंबेडकर जो नीला कबूतर दिन भर अंबेडकर 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 बकते रहता है। अंबेडकर जी खुद अपने किताब में लिखे, जब तक यहाँ का सारा मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाए और पाकिस्तान का सारा हिंदू यहाँ पे नहीं जाए, तब तक देश का बंटवारा नहीं होगा। जो दो लोग ये लोग जैसे आप लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं ना, उसी तरह से नीला कबूतर एक नया ट्रेंड निकाला है, भीम चालीसा। उसमें जिस तरह से हम लोग गाना बनाए थे, हम राम को लाया है उनको लाएंगे, वो सब नहीं का वो ट्रेंड चलाया, जो भीम का लाया उनको। जो दिन भर भीम भीम करता है भाई, इतना देर अगर पढ़ लेता, इतना देर को क्वेश्चन रट लेता, जितना दिन भर भीम भीम करता रहे, वो नौकरी मिल जाता, तेजस्वी यादव से नौकरी नहीं मांगना पड़ता। जितना भीम भीम कुछ बात में भीम जन लगता है पैदा हो गया वो सब भीमे के वजह से। अरे तो उनको अधिकार मिला है, उनको लड़ाई लड़ने का अधिकार मिला, तो वो नाम नहीं लेगा? कथी मिला है अधिकार? पहले आरक्षण मिला भाई, आरक्षण के दम पे नौकरी ले रहा है, आपके बराबरी कर रहा है। आरक्षण वाला बात बहुत बढ़िया बात बोले अभी, आरक्षण वाला बात। आप एक तरफ वो सब कर रहा है, आरक्षण आरक्षण दीजिए, ठीक है, आपको आरक्षण दे दिया जाएगा। दूसरा तरफ पुल गिर रहा करा, नीतीश कुमार पुल गिरा दिया। अब बताइए, तब न उसको बोलता है कि इतना देर, जितना देर भीम भीम करते हो उतना देर थोड़ा बाबू पढ़ लो तो थोड़ा सा ज्ञान आ जाएगा। आरक्षण लेगा, नीट का एग्जाम हो चाहे जेईई का एग्जाम हो, उसको 90%, थोड़ा दिन पहले 90% कर रहा था ना, बोला हमको 90% आरक्षण देते, भाई ठीक है। दूसरा स्टूडेंट है, पढ़ रहा हूँ, इंजीनियर बनेगा, उसका जितना में सिलेक्शन होगा उससे उसका सिलेक्शन होता, लेकिन 90% तो आपको आरक्षण मिल रहा, सिलेक्शन होगा आपका, इंजीनियर ही बनिएगा आप इंजीनियर बनिएगा, कम पढ़ा लिखल रहिएगा, गिरा दीजिएगा पुल, कहिएगा नीतीश कुमार पुल गिरा दिया है। तो यही है नीला कबूतर, इसीलिए इसका नाम रखा गया है नीला कबूतर। नहीं तो ठीक है, नीला कबूतर ठीक है, आप कह सकते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस देश में नीला, मतलब कहने का मतलब है कि जो दलित समाज है या फिर जो मुस्लिम समाज है वो आखिर जाए तो जाए, का इतना आप लोग विरोध खत्म? आरक्षण जो पहले होता था कि अभी यहाँ पे देखिए इतना आदमी घूम रहा है, अब जान रहे कौन किसका है। यहाँ से वहाँ तक देखिए कहीं साटा है कि यहाँ जनरल का आदमी बैठेगा, आप लोग सबको आरक्षण दे देगा, जनरल वाला खाली जनरल स्टोर खोले घूरेगा। हम लोग जनरल वाला क्या खाली दुकान खोल के बैठल रहेंगे? पुश्तैनी राजा हैं आप लोगों को, अब राजा बनने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को आपके बराबर लाने की जरूरत है। अभी बराबर दबे कुचले दलित लोग हैं, अभी बराबर ना है। कहाँ बराबर? मेरा 6 इंच का, उसका 4 इंच का है, आप बराबर क्या बराबर कीजिएगा? ये तो देखिए, कहने का मतलब है कि जो संपत्ति है, जो आपका अस्तित्व है, उसको बराबर लेकर। तो पढ़ेगा लिखेगा तब ना, दिन भर आरक्षण, उतना दिन से आरक्षण तो मिला आ रहा है ना, 70 साल हो गया लमसम, 70 साल से अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। हम लोग को 10% में ही मिला, तो 10% से हम लोग अभी चल जाइए, जितना भी नौकरी है आपको ज़्यादातर मिलेगा जनरल कैटेगरी का आदमी, दलित उलित जहाँ पोस्ट पे, बड़े बड़े पोस्ट पर जनरल का ही मिलेगा। ये लोग पढ़ता है, ये न है, कथी करेगा? पढ़ेगा तब ना, इतना आरक्षण दे दिया, अभी तक आगा नहीं बढ़ा, 70 साल में कथी कर रहा है और कितना आगे बढ़ाना है? मतलब आरक्षण अब खत्म हो जाना, एकदम खत्म होगा। लेकिन जो हो जाना चाहिए, दलित है वो कहाँ जाएंगे? जो शोषित दलित है, जो अभी भी आगे, बहुत ऐसे दलित है जो अभी भी शोषित है, उनके अभी नवादा में क्या हुआ था, जो दलित कांड हुआ था, तो एक्सेप्शन। अभी शोषण का मतलब क्या, पहले नहीं दिया जाता था पढ़ने, पहले स्कूल में कहता तुम नहीं बैठो। अभी चलिए देखिए, जितना भी पटना में इतना इंस्टीट्यूट है, कहीं दलित वाला देखा, यहाँ दलित बैठेगा, यहाँ ऐसा है। खाना खाने जाता है तो काश पूछ जाता है, दुकान में जाइए खरीद, आपसे पूछेगा दलित है, कहाँ है दलित? क्या लगता है आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, आरक्षण एकदम खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन आरक्षण मिलना चाहिए किस पे? आर्थिक आधार पे।
मतलब ये जो क्रीमिलियर आया था वो सही था। तो एकदम सही था। काहे आपका बाबूजी मंत्री रहेंगे तैयो आप लड़िएगा रिजर्व सीट से, हमारे बाबूजी कुछ नहीं है लेकिन हम जनरल है तो हम नहीं लड़ सकते। ये कौन किताब है भाई, ये कौन किताब है, ये कोई किताब है क्या? क्रीमिलियर एकदम होना चाहिए, ये बात तय है। मैंने चिराग पासवान है मंत्री, क्योंकि एससी समाज साथ लड़ेंगे आरक्षण सीट से, क्योंकि हम जनरल वाले हैं तो हम नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा क्या होगा भैया? अगर आपके घर में सीधा नियम होना चाहिए, अगर आपके घर में एक नौकरी वाला है चाहे कोई कास्ट का हो, तो आपका बच्चा अब इतना कैपेबल आप हो चुके हैं, बच्चा पढ़ा सकते हैं, तो मौका उसको मिलना चाहिए जो अनकेपेबल है चाहे वो किसी कास्ट का हो। फिर विरोध क्यों सहना पड़ा? सरकार भी पीछे हट गई कि नहीं इसको लागू नहीं करेंगे, तमाम दलित समाज के लोग विरोध करने लगे इसका। तो दलित समाज के लोग दलित समाज विरोध नहीं करता है, विरोध करता है नेतवन। नेता को पता है कि मेरा वोट बैंक है, और आरक्षण दे दे के लग रहा है कि ऐसा भाई बनाता है आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म, आरक्षण। अरे भैया क्या हो जाएगा? अमेरिका में भी काला गोरा का भेद था, आरक्षण दे दे बन गया था बराक ओबामा राष्ट्रपति। क्या एक बात तय रखिए कि आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए और टैलेंट के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, सीधा बात। जो दबे कुचले शोषित है उनको आरक्षण चाहे किसी कास्ट का हो, दबे कुचले शोषित सबको मिलना चाहिए, चाहे कोई जाति में हो। इस ये जो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म, आरक्षण के बारे में जो बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म का अफवाह फैला रहे हैं, बिल्कुल यही है। शोषित वंचित से छीन के आज जो जिसका जेबी गरम है, पॉकेट गरम है, आरक्षण का कोनो महत्व नहीं रखा है बीजेपी का सरकार, कुछ नहीं महत्व रखा है। क्या आरक्षण, आरक्षण पे जो बोले हैं सरासर कुछ नहीं, सब चीज आती बोले। क्या बोले आरक्षण के बारे में जो बोले? क्या छोड़िए, आरक्षण है दबी शोषित कुचलित बोल दिया ना, इतना पूछिए ओबीसी समाज का आरक्षण है कितना? कितना रहना चाहिए? रुकिए आप दलित समाज, एक आप दलित समाज से आते हैं, आप अगर सुनिए, रुकिए बताते हैं। जितना रहना चाहिए, रहना चाहिए हैं? कितना रहना? 100 में 100 रहना चाहिए दलित को, सब हरिजन। बस नियम कितना था ये बताइए। काली नहीं, जो रहना चाहिए पहले बात 100 में 100 रहना चाहिए हमको। हम रोड पे घूम रहे हैं, हमको इधर सुनिए। पहले जो बोलते हैं वो चीज बोलने नहीं देते हैं। ये सब बोलने नहीं देंगे। आएंगे 4 गो मिल के आएंगे। ओए कितना है, वो कितना है, 2% जानता है, 3% बोलता है, पहले बोलने नहीं देता। बोल रहे हैं तो बोलता है कितना है। तो इसीलिए ना बोले कि 100 में 100 रहना चाहिए। मतलब कि अगर नहीं भी पढ़ेगा तो नौकरी नहीं कहना, विकास होगा। एग्जाम नहीं देगा तो नौकरी हो गया। पहले इधर सुनिए, पहले बोलने दिया, पहले नहीं ना बोलने दिया। जब बोल रहे तो बीच में लव कर रहा है ना, तो लव कर रहा है तो बोलेंगे ना 100 में 100 रहना चाहिए। जब वो बोल रहा था तो कोई डिस्टर्ब नहीं ना किया उसको। पहले बोल रहे सुनिए, अगर 100 में सुनिए भाई, सवालों तो सुनने का हिम्मत रखिए। अगर 100 में 100 लेकर के कोई डॉक्टर बन गया तब तो मरीजे को मुंगा देगा। नहीं, पहले नहीं बोलने दिया, इसीलिए 100 में 100 बोल दिए। पहले बोलने देता, सुनने का पावर रखता। देखिए फिर नहीं सुनने का दम है। अगर बोलने देता, नहीं बोलने देता, पहले बोलने क्या बात को जैसे न उलझाने का बात करता। आजकल कहाँ से ला के दिए 10% कहाँ से आरक्षण ला के दिए? पहले उस पे बात करें ना, पहले उस पे बात करें। ये बोल रहे हैं कि 10% आरक्षण कहाँ से ला के दिए? 10% में क्या है भैया? ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है? ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब उस समाज में जो गरीब तबका होगा उसको मिलेगा 10%। हम तो कहते हैं 10% ईडब्ल्यूएस सब पे लागू होना चाहिए कास्ट में, पूरा आरक्षण ईडब्ल्यूएस करो। जो गरीब है, जाति को हो, धर्म को आरक्षण दो, और जो अमीर हुआ उसको आरक्षण से हटाओ, सीधा बात। आरक्षण देने का नियम क्या था पता है आपको? 100 में 100 आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ तो मिलेगा। गलत नहीं, पहले बोलने नहीं दिया, लव किया, इसीलिए 100 में 100 मांगे। पहले बोलने का और सुनने का पावर रखेगा, लव नहीं करने का। बोलने जैसे न राम और रहमान में ये सब उलझा के रखा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना के रखा है, हिंदू मुस्लिम करके रखा है। वैसने जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो पीछे से लव क्या लव कर रहा है? पहले आरक्षण उस आदमी को मिलना चाहिए। पॉइंट पे बात करेंगे ना। पॉइंट का मतलब क्या होता है? क्या चीज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे समझाने के लिए आए हैं कि यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। जो चीज का हक, जो चीज चाहिए वो चीज मांगेंगे ना, जो चीज चाहिए वो चीज मांगेंगे ना। सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इतना कुछ आरक्षण मिला उसके बावजूद भी जो नौकरी नहीं ले पा रहे हैं, और उनसे बड़े जो जैसे चिराग पासवान को आरक्षण की जरूरत है नहीं, बिल्कुल जैसे चंद्रशेखर रावण, उनको आरक्षण की जरूरत है नहीं है, जीतन राम मांझी को आरक्षण
जरूरत है। देखिए रुकिए, अब रुकिए, देखिए देखिए रुकिए एक मिनट। चिराग पासवान को इसलिए जरूरत नहीं है कि वो जो है ना किस्म से निकले हुए आदमी है, तो इसीलिए उसको नहीं चाहिए। और आप रावण का कौन है केंद्रीय मंत्री, कौन है केंद्रीय मंत्री, पहले बात करने दीजिए न पहले बात, कौन है केंद्रीय मंत्री, कौन है चिराग पासवान? चिराग है जो चिल्ला रहा है विरोधी। सुनो, चिराग है बिहार में, ओवैसी चिराग, दूसरा कोई नहीं, समझा? अरे सबसे बड़ा नेता कौन बिहार में है? चिराग पासवान। उसको सब सुनो, बीजेपी 5 सीट दिया बिहार में, दिया कि नहीं दिया ना? तो 5 में 5 निकाल लिया। बीजेपी लड़ा 17 सीट पर, क्या सीट निकाला? 12 सीट। और जो 23 सीट लड़ा वो निकाला 4 सीट। तो 5 सीट वाला का वैल्यू है, 4 सीट वाला वैल्यू है। इन लोग का वैल्यू है 2025 में चिराग जलेगा, इन लोग का सुखड़ा साफ कर देगा। अब रे चिराग नहीं चाहिए, अरे हो जाएगा भैया इस 2025 में, देख लीजिएगा। देखिए चिराग को 5 को सीट आने का हम पहले वजह बता देते हैं। ये सब जो चिराग करता है, चिराग सिटिंग सीट से चिराग का कैंडिडेट है। चिराग एको को पासवान को नेता बनाया, 5 को सीट मिला उसको एको को। यादव तादव से हमने बात करते हैं, यादव तादव हम नहीं, चिराग का बात किए हैं। देखिए बात क्या है, 5 को सीट मिला है, बीजेपी का कैंडिडेट है, सब बीजेपी का। एको को पासवान नेता बनाया, उसको दम है पासवान, उसका जीजा भागा हुआ है, जीजा को लाने का पावर है चिराग को। चिराग अपने जीजा। जवाब ले लीजिए। क्या लगता है जी, आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं? आरक्षण देखिए खत्म होना चाहिए, बस 2 चीज पे मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, सबसे बढ़िया रहे। % आरक्षण मिले। काहे चाहिए, काहे दलितों का आरक्षण क्यों मिलेगा भैया? रुके, दलितों को काहे मिलेगा खाली आरक्षण? क्या मतलब दलित में अमीर आदमी नहीं है? आपने ना ठीक नाम बोला, दलित में अमीर आदमी नहीं है, राजपूत में गरीब आदमी नहीं है, ब्राह्मण में गरीब आदमी नहीं है, उन लोग का आरक्षण नहीं मिलेगा, खाली दलित का आरक्षण मिलेगा। काहे मिलेगा? आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए। 2% और 4%, जिसका परसेंटेज ज्यादा है, जिसका परसेंटेज ज्यादा है उस आधार से मिलना चाहिए, ना कि गरीब सब में है, गरीब सब में है, गरीब सब में है, उसी का मिलना चाहिए। हाँ भैया, देख लीजिए 80% हिंदुस्तान में हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, काहे नहीं बना दे रहे हैं? बता रहे हैं बोले 100% आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए। चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। अगर आरक्षण 100% रहेगा तभी ना देश अमीर का बनेगा। 100% आरक्षण आज रोड में घूम रहे हैं, कल हम जाकर बड़े बड़े क्लिनिक में इलाज करेंगे। आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं? आरक्षण किसे खत्म नहीं होना चाहिए भाई? जब तक पूर्ण रूप से आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगा तो आरक्षण किसे खत्म होगा? तो ये जो क्रीमी लेयर आया था कोटा में, कोटा जो आर्थिक रूप से तंग है, मतलब तो उनको इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो इसमें निरीक्षण किए करने के बाद भी जब सिचुएशन उसी मुद्दे पे आया है कि नहीं ये पूर्णतः भी नहीं खत्म किया जाएगा, क्योंकि स्थिति यह है कि अर्थव्यवस्था को देखते हुए नहीं हुआ है। तो ये जो निरीक्षण करने वाले जानते हैं लोग कौन थे? जो बड़े पद पे बैठे हैं ना, वही लोग थे, ये जानना चाहिए। और वही लोग नहीं चाहते हैं हमारा बेटा भी आरक्षण लेकर के आगे बढ़े, हमारा नाती पोता भी लेकर के आरक्षण बढ़े। जिनका बाप अगर प्रोफेशनल है, प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी में, उसके बेटे को आरक्षण की जरूरत है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम क्यों नहीं खत्म हुआ? सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम तो अभी तो खत्म होना चाहिए। तो सुनिए, आप तो हर उसमें भी तो खत्म होना चाहिए ना। आप उस पे चले आए, एक चीज पे तो अरे उसमें खाली मतलब उसमें जो है कि बाप बन गया, बेटा बन गया, बेटा जज बनते रहेगा। कहना है कि ठीक है बेटा का बेटा जज बनते रहेगा, दूसरे को चांस नहीं मिलना चाहिए उसमें। अरे रुकिए, आपके सुप्रीम कोर्ट में क्या दलित जज हैं? इस क्रीमी लेयर का समर्थन किया था? उसका कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। उसमें दलित है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दलित जब बात है तो हर जगह आरक्षण खत्म होना चाहिए ना। गजब बात करते हैं, मतलब बात ऐसे करते हैं ना कि आप थोड़ा सा जब आप डिबेट कर रहे हैं तो हर जगह होना चाहिए। देश का मुख्यमंत्री कोई जनरल, देश का प्रधानमंत्री कोई जनरल नहीं है, देश का राष्ट्रपति कोई जनरल नहीं है, देश का उपराष्ट्रपति जनरल नहीं है। भारत में 29 राज्य है, 29 राज्य में 85% जो मुख्यमंत्री है वो जनरल राज्य से नहीं है। बिहार का जो गवर्नर जनरल है वो भी जनरल कोई जनरल से नहीं है। फिर भी गरीबों को क्यों दबाया जा रहा है? पूछिए इनसे क्यों दबाया जा रहा है? 75 साल से आरक्षण लेके आप आज भी आगे नहीं बढ़े तो क्या आरक्षण से आगे बढ़ जाइएगा? पूछिए ना, 75 साल से आरक्षण काहे नहीं लोग नहीं पाए हैं? इधर सुन, नहीं पाए हैं। ये सब को जो आरक्षण दबाया जा रहा था कि तुम्हारे जैसा लड़का बड़े बुजुर्ग के कंधा पे हाथ रख के बात कर रहे हैं, इसलिए दबाया जा रहा था। आपके वीडियो में रिकॉर्ड है। प्यार मोहब्बत में हाथ दिया हुआ है और कोई बात नहीं है। तमीज क्या है बताइए? इससे इसको कोई प्रॉब्लम
पहले ठीक है, इसको ठीक है। अब देखिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर मिले कि कैसे मिले वो मुद्दा अलग है। बाकी लोगों का अपना अपना ओपिनियन था। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इनके बातों को लेकर के प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।